कहते हैं कि बिहार बजट हो या फिर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण हो, आने वाले पेपर के लिए यानी जो आपका बीपीएससी पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके हो सकता है कि बिहार पुलिस के ही पेपर में पूछा जाए, और जो आपका बिहार एसएससी 10+2 पेपर होगा उसमें भी डेफिनेटली पूछे जाने की चांसेस है। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है कि मैं पिछले 3 वर्षों से यानी जो पीछे के 3 बजट पेश किए गए वहाँ से लेकर के अब तक आपके साथ डिस्कस करता हूँ बिहार बजट। आर्थिक सर्वेक्षण की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, उस पर भर भर के कमेंट आए थे कि बिहार बजट को भी कंप्लीट कराया जाए। तो थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सब कुछ एक अच्छे फॉर्मेट में, जिससे आपको ज़्यादा कष्ट ना हो याद करने में, बहुत ही बारीकी से आराम से बस आप डाटा को देखो और थोड़ा सा बस ध्यान लगाओगे, ये आराम से याद हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स भी होते हैं डाटा को याद रखने के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो अब तक आपने चाहे कितने भी बजट की वीडियो देख ली हो, आई नो कि याद नहीं हुआ होगा, लेकिन इस वीडियो को देखिए और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए समय ज़्यादा नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं कि बिहार बजट यानी जो बजट होता है और आर्थिक सर्वेक्षण में दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए, बजट ये होता है कि आने वाले जो हमारा ईयर है उसमें सरकार के द्वारा एक अनुमानित आंकड़ा रखा जाता है कि ये चीज़ हम इतना इतना जगह पर खर्च करने वाले हैं। और सर्वेक्षण का मतलब होता है आर्थिक सर्वेक्षण, कि पिछले वर्षों में हमने क्या क्या कहाँ कहाँ पर खर्च किया वो चीज़ बताया जाता है। तो बजट को बस ये समझो कि एक अनुमानित चीज़ होता है, मतलब कि हम लोग खर्च का अनुमान रखते हैं कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है और इसको हम अगले साल तक के यहाँ इतना खर्च करेंगे, ये समझना होता है। ठीक है, तो बिहार बजट 24-25 इसलिए कहा जाता है, इसको एक साल बढ़ा करके 24-25 मतलब पूरे एक आने वाले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर खर्च इतना इतना चीज़ होने वाला है, राइट। तो पेशकर्ता कौन थे और पेश कब हुआ था? तो देखिए, ये जो बजट पेश हुआ वो 13 फरवरी 2024 को पेश हुआ था। और पेशकर्ता की बात करें तो उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ ये वित्त मंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये कौन सा बजट है, तो 17वां बजट था, बिहार का 17वां बजट था, राइट। अब यहाँ पे देखिए, बात करते हैं कि 2024-25 के लिए बजट का कुल आकार क्या है। दो तरह से पूछा जा सकता है, एक तो कहेगा कि कुल आकार क्या है, या फिर एक कहेगा कि कुल व्यय क्या है। यानी आकार को ही व्यय के रूप में आप समझो कि बस यही चीज़ है। तो 2024-25 के लिए बजट का कुल आकार जो है, यानी कुल खर्च करने की जो व्यय है, कुल व्यय है, वो रहेगा 278,725। पॉइंट के बाद के आंकड़े को आप याद मत करो, वैसे कभी नहीं पेपर में देता। मैंने 3 साल से आपके साथ ये चीज़ डिस्कस किया है और 3 बार आपको बताया भी हूँ, पेपर में भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, आपने पेपर में भी देखा हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं होता है, पॉइंट के बाद के आंकड़े को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। जो भी करना है वो पॉइंट्स के पहले के आंकड़े के साथ ही गलती करके ऑप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पॉइंट से पहले की चीज़ें अच्छे से याद है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे याद कैसे रखना है, 278,725। ठीक है, 278,725। अब आप ऐसे मत याद रखने चलो कि 2,78,725 ऐसे याद रखोगे तो फिर गलती हो जाएगी। बस डाटा है, हमें याद रखना है, ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे टिक करना है, यही मेन मेरा मकसद होता है, मेन पर्पस है। ठीक है, तो याद रखने की कोशिश बस ये करिए कि छोटे से जिस तरह से मतलब आपको याद हो जाए आराम से। 278,725, ठीक है, 278,725 अगर लाख में दे रहा है तो 2.78 लाख। ठीक है, 278 याद रहेगा तो आप आराम से टिक कर ही सकते हो, ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें कि बजट की तुलना करें, जैसे कि पिछले वर्ष हमने जो देखा था 23-24 में कितना था, 23-24 में मैंने डाटा याद रखाया था आपको कि 26-18-85 यानी 261-885 ऐसे करके याद कराया था, 261-885। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि अब का जो बजट है, पिछले वर्ष की जो बजट रहा यानी 23-24 का बजट से इस वर्ष का बजट 24-25 वाला कितना अधिक रहा, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए वित्त वर्ष से कितना ज़्यादा रहा, तो आप दोनों का डिफरेंसेस देख लो, 16,840, 16,840, 8 दूनी की 16 और 8 पंजे 40। ठीक है, 16,840। अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज में कितना रहा ये भी तो बताओ, तो परसेंटेज में 6.4% अधिक रहा पिछले वर्ष की तुलना में। यानी पिछला वर्ष जो था बजट 261,885 था, इस वर्ष का जो बजट है 278,725।
ठीक है, 278,725। तो कितना अधिक रहा, 16,840 और परसेंटेज में 6.4%। मैं बार बार रिपीट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा अभी के अभी। तो मैं बार बार रिपीट इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और डाटा एक बार में याद नहीं होता, मैं आपको यहाँ पे बोल भी दूँगा तो मे भी नहीं हो सकता है कि नहीं याद हो, तो आपको लिख लिख करके डाटा को याद करना पड़ता है। हम भी वैसे ही याद करते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इस बार जो बजट पेश किया गया वो हमारे इतिहास में, यानी राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये तो पॉइंट ध्यान में रखना, मतलब हर साल तो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि आप मैंने यहाँ पे बजट के आकार की तुलना वित्तीय वर्षों से की है। जैसे कि देखिए 22-23 में जो बजट रहा 23-76-91, यहाँ से मैं हमेशा से कराते आ रहा हूँ। 22-23 से मैंने बजट कराना स्टार्ट किया था अपने इस चैनल पे। तो 22-23 में मैंने आपको याद कराया था 23-76-91, और उस वक्त 67वां जो चल रहा था बीपीएससी, उसमें बहुत ही बार ये क्वेश्चंस मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बजट से क्वेश्चंस देखने को मिला था, आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चंस देखने को मिला था। और उस वक्त हमारे जो भी मैंने चीज़ें कराई थी वो एग्ज़ाम्स में हूबहू देखने को मिला था। और उस वक्त मैंने खुद एग्ज़ाम सेंटर में बहुत सारे लोगों से मिला भी था एग्ज़ाम सेंटर पर, जब मेरा ये गोपालगंज पड़ा था। तो उस वक्त अच्छा लगा था, तब मुझे समझ में आया कि इस चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से याद कराना है। ठीक है, तो बस जो चीज़ आपको दी जा रही है उनको अच्छे से याद रख लो। अब यहाँ पे देखिए 23-24 की बात करें तो 23-24 में जो डाटा रहा 261,885 था। फिर उसके बाद 24-25 की, यानी इस वर्ष की अगर बात करें तो थोड़ा सा फिर से बढ़ा 278,725। मैंने यहाँ पे फिर से एक बार याद कराने की कोशिश की है, कितना प्रतिशत ज़्यादा रहा पिछले वर्ष की तुलना में, 6.4%। कितना रुपए अगर राशि में बात करें तो 16,840 करोड़। पैसे हमेशा करोड़ में बात करेंगे तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार करोड़ बोलूँगा नहीं। ठीक है, पॉइंट के बाद भी मैं चर्चा नहीं करूँगा और साथ में बार बार करोड़ भी नहीं बोलूँगा, वो आपको याद रख लेना है कि बात यहाँ पे हमेशा करोड़ में की जा रही है। राइट, अब आता है कि जो हमारा व्यय होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो आपका राजस्व व्यय होता है और एक आपका पूंजीगत व्यय होता है। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, और मैंने आपको पहले भी बताया हूँ आर्थिक सर्वेक्षण में ही कि राजस्व व्यय हमेशा पूंजीगत व्यय से ज़्यादा होगा। राइट, तो राजस्व व्यय को अगर हम देखें तो कितना है, 225,676, 225,676। ठीक है, 225,676, और ये कुल हमारे बजट के आकार का 80.97%, 80.97%। दोनों पूछा जा सकता है कि जो राजस्व बजट है, राजस्व जो व्यय है वो कुल बजट का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मैं आपको बाद में MCQ कराऊंगा, पहले तो याद कर लो। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ लिख रखा है। तो याद रखिएगा कि राजस्व जो व्यय है वो कुल बजट का, यानी कुल व्यय का 80.97% है। राइट, और पूंजीगत व्यय की बात करें तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वही होगा, जैसे कि 53,048, 53,048। मुझे ये डाटा याद हो गया है क्योंकि मैंने इससे बार बार लिख करके याद किया है। अगर आप रट करके याद करोगे तो नहीं याद होगा, थोड़ा सा लिखो, माइंड में सेट करो, आराम से याद होगा। 2-3 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म्स के लिए याद होगा, बार बार रिपीट करना पड़ता है क्योंकि ये डाटा है। राइट, अंक है, तो अंक को याद रखना थोड़ा सा पेचीदा काम है, तो थोड़ा सा आप टाइम टू टाइम दे करके रिवीजन जरूर करें। और इसमें कितना प्रतिशत होगा, तो रिमेनिंग प्रतिशत, जैसे कि उसमें 80.97% है, तो बाकी 19.03% आपका हो जाएगा पूंजीगत व्यय। राइट, अब हम बात कर रहे हैं जो व्यय के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने देखिए नोट डाउन किया हुआ है कि सबसे अधिक व्यय कहाँ पर किया गया। तो सबसे अधिक जो व्यय रहा वो शिक्षा पर हुआ है। आप जैसे कि जनरली जानते ही हैं, पूरे बजट का सबसे ज़्यादा जो व्यय होगा वो शिक्षा पर 18.89%, 18.89%। अगर यही हम बात करें कितने रुपए, तो 52,63,9, ये याद रखना है कि 52,639, 52,639, 52,63,9। राइट, और अगर ये भी पूछा है कि पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षा पर कितना व्यय किया जाएगा, पिछले वर्ष करीब 15 के समथिंग था, 15% के आसपास, और इस वर्ष जो है वो 18.89%। तो बढ़ोतरी जो हुई है वो 3.44% की शिक्षा पर अधिक व्यय किया जा रहा है। राइट, दूसरा जो सबसे ज़्यादा व्यय किया जाएगा वो स्वास्थ्य विभाग पर 5.36% के साथ 14,932। और थर्ड जो व्यय रहेगा वो ग्रामीण विकास पर 5.13% के साथ 14,296
करोड़ रुपए। तो ये रहा टोटल, आपको याद रखना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यय होगा और कितना व्यय होगा। याद रखना है खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और ये ग्रामीण जो विकास है, ये तीनों याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टॉप 3 को रखा हुआ है, राइट। अब अगर बात करें कि बिहार का विकास दर कितना है, तो बिहार का विकास दर 10.64%, जो कि यहाँ पे कहेंगे कि देश में सभी राज्यों में सबसे टॉप पर है बिहार में विकास दर 10.64%। और सेकेंड रैंक पर असम का आता है 10.2% के साथ, और थर्ड रैंक पर दिल्ली आता है 9.2% के साथ। और भारत का विकास दर अनुमानित जो है वो 7.3% है। तो ये भी याद रखेंगे कि बिहार का विकास दर कितना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग GSDP कहते हैं, GSDP में मौजूदा कीमतों पर कितना है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा 97-65-14, ठीक है, 97-65-14। अब इसमें मुझे कोई ट्रिक तो नहीं लग रहा जिससे मैं आपको याद करा पाऊँ, तो बस आपको डाटा को याद रखने की कोशिश करना, लिख लिख कर याद कर लीजिएगा 97-65-14, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर वृद्धि की बात करें तो 13.5% की वृद्धि हुई है GSDP में। अब सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है राजकोषीय घाटा, बिहार का कुल राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो ध्यान रखना है राजकोषीय घाटा 2.98%, यानी कुल बजट के आकार का 2.98%। और अगर रुपए की बात करें तो 290-95 करोड़, ये रहा आपका इस वर्ष का राजकोषीय घाटा। तो देखिए पहले पेज पर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप कि आपने याद रखने की कोशिश की होगी। देखिए एक बार में याद नहीं होगा, आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 बार आप कोशिश करिए, नहीं याद होता है ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैं हमारी और भी वीडियो आएंगी जिस पर मैं आपको पहले तो MCQ कराऊँगा, फिर बाद में रिविज़न भी कराऊँगा, तो याद हो जाएगा। एग्ज़ाम से जाने से पहले ये याद कराने की गारंटी मेरी है, बस थोड़ा सा एफर्ट आप भी लगाते रहना, याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर हमने जो भी देखा वो था व्यय। अब बात करते हैं कि व्यय, तो यानी जो अब होगा प्राप्ति, ठीक है, कहाँ कहाँ से कितना प्राप्ति हुआ। तो इसको याद रखना भी बहुत ही सिंपल है। आपको बताया गया कि कुल व्यय जो था वो 278,725 था। अब आप थोड़ा सा इस डाटा पे नज़र डालो कि 278,925, यानी 725 के जगह पे 925 हो रहा है, और 72 पॉइंट के बाद जो 72 है वो इसी तरह से, यानी 0.72 सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो व्यय और प्राप्ति में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखना कि प्राप्ति ज़्यादा होता है व्यय की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 278,925 कुल प्राप्ति हुआ, हमने व्यय कितना करना है 278,725 व्यय करना है। अब जो प्राप्ति होगा वो भी 2 तरह से होता है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति है। तो राजस्व प्राप्ति 226,798, जबकि हमने वहाँ पे देखा था 225,676 राजस्व जो व्यय था, और पूंजीगत जो प्राप्ति है वो आपका 52,127 है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो पूंजीगत व्यय पूछा जाता है, राजस्व व्यय पूछा जाता है, कुल व्यय पूछा जाता है। प्राप्तियों से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ना के बराबर आता है। तो मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आता है राजस्व बचत कितना रहा। तो राजस्व बचत जो है वो 1121.41। देखिए लगातार आपको दिख रहा होगा 11 है, फिर 21 है, तो 31 होना चाहिए था, लेकिन 31 तो नहीं है, हमें पॉइंट के बाद वैसे भी याद नहीं रखना। तो 11 और 21 फिर 41 इस तरह से। और ये बजट का कितना है तो 0.11%, यानी सब आप इसी में देख पाएंगे कि 0.11 भी आ रहा है यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है। राजकोषीय घाटा हमने बताया था आपको 290-95, जो कि बजट का 2.98%। बार बार डाटा को रिपीट इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए क्या होता है कि राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितना प्राप्त हुआ है, तो 130-11, यहाँ पे है कि 11-30-11, ठीक है, 11-30-11, 11-30-11, यहाँ तक इतना करोड़ रुपए राज्य को केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में प्राप्त हुआ है। 11-30-11 कितना आसान है, 11-30-11, ठीक है। जब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, अब आप याद रखने की कोशिश कर रहे हो, आपने याद भी किया, जितना हो सका आपने याद किया, जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा आप तुरंत टिक कर लोगे, क्योंकि आपने डाटा को ध्यान से देखा है, आप आराम से कर लोगे। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो बस ध्यान से थोड़ा सा अभी समय दे करके समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि प्रमुख विभाग और व्यय राशि और उनका प्रतिशत क्या है। जैसे हमने ऊपर में देखा था कि सबसे ज़्यादा जो खर्च होगा वो शिक्षा पर होगा,
18.89%। उसी के बाद हमने देखा था स्वास्थ्य विभाग पर खर्च होगा, फिर उसके बाद ग्रामीण विकास पर। तो चौथा जो विभाग आता है सबसे ज़्यादा जो खर्च होने की बात की गई है ऊर्जा और बिजली विभाग पर 4.10%। यानी रुपए की बात करें तो 11,422, 11,422, 11 चौका 44 होता है, तो उसका आधा यहाँ पे 11,422। ठीक है, इतना करोड़ चौथा विभाग है जिस पर सबसे ज़्यादा खर्च होगा। उसी तरह से यहाँ पे नगर विकास और आवास विभाग की बात करें तो इतना खर्च किया जाएगा। कृषि विभाग याद रखिएगा, कृषि विभाग इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। इसमें टोटल आपको याद रखना 3600 करोड़। ठीक है, पॉइंट के बाद टेंशन नहीं लेना है। शिक्षा विभाग पर 3600 जो कि करोड़ होगा 1.29%, 1.29%। और ये क्या है, कुल बजट के आकार का प्रतिशत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस पर 1072, ठीक है 1072, 0.39%। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की बात करें, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर जो खर्च होगा वो 853 करोड़। और अल्पसंख्यक कल्याण पर 648 करोड़ खर्च होने की बात की गई है। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चौथा विभाग आपको याद रखना है बिजली विभाग या फिर ऊर्जा, और कृषि विभाग याद रखना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, फिर उसके बाद आता है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। ये 4 अच्छे से याद रखिएगा। और ऊपर में जो बताया गया था शिक्षा पर, स्वास्थ्य विभाग पर, और साथ ही साथ हमने देखा था ग्रामीण विकास पर, तो वो ऊपर से 3 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2, जो कि इसका है 2020 से 25 तक के लिए 7 निश्चय योजना 2, तो इस पर जो खर्च करने की बात की गई है, आवंटित राशि की गई है वो 50-40 की गई है, 50-40 करोड़। और जैसा कि आप पिछले बजट में जानते थे कि इस पर टोटल 5000 करोड़ की बात की गई थी, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा 40 करोड़ बढ़ाया गया, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो 700 रुपये इनफ है यार, 700 रुपये स्टूडेंट को दे दो, वो अपना कर लेंगे। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, याद कर सकते हो आसानी से 700, ठीक है 700 बस याद रखो, स्टूडेंट है 700 रुपये इनफ है, तो 700 करोड़। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में 200 करोड़ रुपए की आवंटित की गई है। कुशल युवा कार्यक्रम 363 करोड़। अब जियो का डाटा इतना महंगा हो गया है, जियो का रिचार्ज इतना महंगा हो गया कि अगर कोई युवा 363 रुपये लगा करके जियो का वो रिचार्ज करा लेता है तो मानो कि वो कुशल है। कोई अगर युवा 363 रुपये लगा करके रिचार्ज करा ले रहा है तो समझो कि वो अपने आप में कुशल हो गया, ठीक है। तो कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 363 करोड़ रुपए की बात की गई है। हर घर नल का जल, हर घर नल का जल जो है 1295 रुपये। हर घर नल का जल, जैसे कि सिलेंडर की बात करें तो आपको पता ही है कि 1000 के आसपास, 1100 के आसपास आपको सिलेंडर मिलता है। उसी तरह से आपको हर घर नल का जल, अगर नल का जल चाहिए तो 1295 रुपये पे करना पड़ेगा। बस ये याद रखने के लिए थोड़ा सा मैंने लगाया है, जैसे याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हर घर नल का जल 1295 करोड़। समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो समग्र शिक्षा अभियान में 14,596 करोड़ की बात की गई है, 14,596, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान में 14,596 करोड़। महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ की बात की गई है। तो 250 करोड़ रुपए आवंटित किया गया मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी के लिए 2103 करोड़ की बात है। स्मार्ट सिटी मिशन में याद रखना है 640 करोड़, ये पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो 640 रुपये खर्च करिए, आपकी सिटी को स्मार्ट बनाया जाएगा। मतलब कि कोई म्यूनसिपाल्टी जो है वो बोलता है कि आप हमारे साथ, अगर आपका कोई आपके सिटी को क्लीन करवाना है, स्मार्ट बनवाना है, तो 640 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाइए, हम उसको क्लीन बनाएंगे। तो इस तरह से याद लॉजिकली आप समझ कर याद रखो कि 640 रुपये में आपका सिटी स्मार्ट बन जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन 640 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बस याद रखना है कि 271 तक जिस तरह से विकास चल रहा है, ऐसा भी नहीं लगता कि 271 तक ग्राम की जो सड़कें हैं, गांव की जो सड़कें हैं वो अच्छी हो पाएंगी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 271 करोड़, ये याद रखेंगे। स्मार्ट मीटर जो लगाने की बात की गई 100% स्मार्ट मीटर, ये 2025 तक का लक्ष्य पहले भी था, तो ये आपको याद होगा, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और है कि नवीकरणीय ऊर्जा से 35% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है, 35%, 35%, राइट।
नेक्स्ट आता है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना। तो मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना जो है, इस योजना के तहत खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ देश एवं बिहार का नाम रोशन करने वाले 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को? 71 प्लेयर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि कितने लोगों को ये पीडीएफ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जहाँ पर 17th बीपीएससी का जो कोर्स है उस कोर्स में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको 17th बीपीएससी का पूरा कोर्स नहीं लेना तो बिहार स्पेशल वाला जो हमारा बैच है उसमें भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण की भी उसमें भी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। तो अगर बिहार स्पेशल चाहिए तो बिहार स्पेशल वाला आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो 17th जो बीपीएससी आपका है 70वीं बीपीएससी के लिए जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि वित्तीय वर्ष 24-25 में 50 जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य है। 50 जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया। स्वच्छांगिनी परियोजना याद रखेगा, एकदम वीवे पॉइंट बनेगा। अब इसके अंतर्गत क्या है कि महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नगर निगम पटना में स्लम में रह रही जो महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है इन महिलाओं को उद्योग से जोड़कर उनको रोजगार अवसर प्रदान करना है, रोजगार का अवसर प्रदान करना है स्वच्छांगिनी परियोजना के अंतर्गत। राइट, नेक्स्ट आता है कि श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल जो कि समस्तीपुर के सराय रंजन में किया गया। 551 करोड़ रुपए की लागत से ये 500 बेड वाली जो कि अस्पताल और साथ ही साथ ये महाविद्यालय बनी है। ठीक है, पटना के बिहटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले सीड का उद्घाटन किया गया। प्लग एंड प्ले सीड का उद्घाटन किया गया। पिछले वर्ष आपने देखा था कि 15% हरित आवरण था, 17% करने का लक्ष्य है। तो अभी लक्ष्य हमारा वही है कि राज्य के हरित आवरण का जो लक्ष्य है 17% करने का है। नेक्स्ट है कि पान विकास के लिए विदुपुर वैशाली में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 102 करोड़ रुपए की लागत के साथ 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को आज का ये जो बजट था वो पसंद आया होगा। खास करके ऊपर का जो डाटा मैंने आपको बताया उनको बस किसी भी तरह से याद रखने की कोशिश करिए। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, कोशिश करेंगे आराम से याद हो जाएगा। लिख करके याद करिएगा डाटा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर देना। साथ ही साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स के सेक्शन में जा करके आप अपने हिसाब से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, और अगर आपने इसे पहली वाली जो वीडियो नहीं देखी है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 तो वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।